हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशेष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद कुमार विशेष पर। मैं उपस्थित हूं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है जलधाराएं। दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि जलधाराओं से क्वेश्चन पूछा जाता है हर लगभग अगर 4 परीक्षाएं हो रही हैं तो 4 में से 2 में से तो पूछा ही जा रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम पढ़ने के बावजूद भी इस टॉपिक को याद नहीं रख पाते और हमारे क्वेश्चन परीक्षा के अंदर गलत हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज इस क्लास के समाप्त होने के बाद आपको इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, 7 महाद्वीप। अगर हमने सातों महाद्वीप के बारे में जान लिया तो इन हवाओं को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी सातों महाद्वीप के बारे में पता ही नहीं होगा कि सातों महाद्वीप कौन कौन से होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सातों महाद्वीप कहाँ और कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने सातों महाद्वीप बना दिए हैं। ये है हमारा एशिया महाद्वीप, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये हमारा बिल्कुल दक्षिण में हो गया अंटार्कटिका। सातों महाद्वीप के नाम लिख दिए हैं। इनके बिल्कुल मध्य से एक रेखा निकल कर जाती है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये बात हमने समझ ली है। बस हमें एक बात और जाननी है कि इस भूमध्य रेखा से ऊपर को जो हवाएं चलती हैं वे गर्म होती हैं, जो नीचे को चलती हैं वे गर्म होती हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगी वे ठंडी होंगी और जो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी वो ठंडी होगी। एक क्वेश्चन बनता है परीक्षाओं के अंदर, पूछा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज जो होता है यहाँ पर 66 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में घूमता रहता है, ऊपर नहीं पहुंच पाता, नीचे नहीं पहुंच पाता। यही कारण होता है कि ऊपर ग्लेशियर होते हैं, आपके बर्फ होता है लिखा, और नीचे भी आपका बर्फ ही बर्फ होता है। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले यहां पर लेते हैं, ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं उत्तरी भूमध्य रेखा जलधारा। इसको उत्तरी भूमध्य रेखा जलधारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। जैसे कि आप जानते हैं, लिखा है नॉर्थ और ये लिखा है साउथ। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसलिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये उत्तर हो गया। तो उत्तर में जो भी हवाएं चलेंगी वो उत्तर भूमध्य रेखा जलधाराएं कहलाएंगी। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, भूमध्य रेखा से अगर ऊपर की ओर चलती है तो किस प्रकार की होगी? गर्म होगी। मैं लिख देता हूँ, एच लिख देता हूँ, एच फॉर हॉट। इसके बाद यहां से आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक जलधारा बनती है जिसका नाम होता है एंटिलेज। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो कौन सी होगी? गर्म होगी। फिर यहां से एक हवा आती है जिसको बोलते हैं फ्लोरिडा। भूमध्य रेखा के पास में है तो फिर गर्म ही होगी, जाहिर सी बात है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा और एंटिलेज दोनों हवाएं मिलकर एक हवा का निर्माण करते हैं जिसका नाम है हमारा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम हो गया। आगे चलते हैं, यहां पर पड़ता है लैब्राडोर।
लैब्राडोर। यहाँ से एक हवा आती है जिसका नाम है लैब्राडोर, और ये नीचे की तरफ चलती है। अब नीचे की तरफ चलेगी तो किस प्रकार की होगी? जाहिर सी बात है, ठंडी होगी। एक हवा नीचे की ओर आती है, इसको बोलते हैं हम कनारी जलधारा। कनारी जलधारा। अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा महासागर है, तो एस की आकृति में यह हमारा अटलांटिक महासागर है। ये सारी जलधाराएं जितनी भी हम बात कर रहे हैं अभी, ये बात कर रहे हैं हम अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं उनके बारे में। एक हवा ये फिर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम यहाँ से राउंड होती है, और ये जो है आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पर पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। इस तरफ जो हवाई आएगी इसको बोलते हैं रेनिंग जलधारा। रेनिंग जलधारा। इसके बाद आते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में यहां से चलते हैं। अब देखिए जरा, यहां से एक हवा चलती है, ये क्या है? दक्षिण, और भूमध्य रेखा से चल रही है, तो दक्षिण भूमध्य रेखा जलधारा। मैं लिख देता हूं, दक्षिण भूमध्य जलधारा। अब भूमध्य रेखा से नीचे की ओर चलेगी तो किस प्रकार की होगी? गर्म होगी। एक बात करेंगे इसके बारे में। यहां से निकलती एक द्वीप होता है यहाँ पर, इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर, एक हवा इधर को निकल जाती है और एक इधर को निकल जाती है। जो इधर को निकलती है इसको बोलते हैं अबुलहाश, और जो इधर को निकलती है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चलता है। ओके दोस्तों, यहां पर एक दक्षिण में एक और जलधारा होती है जिसको बोलते हैं वेंगुला। वेंगुला जलधारा। अब इधर अमेरिका में आ जाते हैं। इसको, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आप जानते हैं कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? अमेरिका के अंदर। यहाँ पर एक हवा चलती है, जलधारा चलती है, जिसका जो नीचे की ओर चलती है, भूमध्य रेखा की ओर चलती है, और इसका नाम होता है, और उसका नाम होता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जलधारा। ओके दोस्तों, यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है पेरू। पेरू के पास में एक हवा चलती है, वो ऊपर की ओर चलती है, जिसका नाम है हम्बोल्ट या फिर पेरू जलधारा। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है अलास्का द्वीप, जो कि अमेरिका का हिस्सा है, और यहाँ पर एक हवा ऊपर की ओर चलती है जिसका नाम है अलास्का। अलास्का जलधारा। एक द्वीप यहां पर पड़ता है जिसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड जलधारा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? जैसे कि हम जान चुके हैं कि भूमध्य रेखा से नीचे की ओर चलने वाली हवाएं गर्म होती हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलने वाली हवाएं जो हैं गर्म होती हैं। जो ऊपर से ध्रुवों से नीचे की ओर चलती है भूमध्य रेखा की ओर, वो ठंडी होती हैं। जो दक्षिणी ध्रुवों से ऊपर की ओर चलती है भूमध्य रेखा की ओर, वो भी ठंडी होती हैं। हवाएं तो बहुत सारी होती हैं, उत्तरी महाद्वीप, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, लेकिन जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो और हवाएं हैं जो हमने नहीं लिखी हैं,
वो कम ही पूछी जाती है, ना के बराबर पूछी जाती है। जो मैंने लिखी है ये मैक्सिमम पूछी जाती है। अब इनको याद कैसे करें, हम देखते हैं बहुत सारी जलधाराएं, इनको याद कैसे करना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है। इसमें गर्म जलधाराएं बहुत सारी हैं, लेकिन हमको कौन सी याद करनी है, सिर्फ ठंडी जलधारा। इसमें ठंडी जलधाराएं 5 है, एक लैब्राडोर, एक दूसरी फॉकलैंड, 2 तीसरी कैलिफोर्निया, 3 चौथी कनारी जलधारा, 4 और एक आपकी पड़ती है यहां पर, ये हवाएं जो भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, ऐसे राउंड होके ऐसे निकल जाती है। और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास से ऊपर गुजरती है तो इसको बोलते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो हमें सिर्फ कौन कौन सी याद करनी है, जो ठंडी है, बाकी क्या है गर्म है, वो सारे अपना आप ही आप जानते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमें देखनी है ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं किसकी, कैलिफोर्निया की। एक चीज लिख देता हूं मैं, सी फॉर होता है कोल्ड, सी फॉर कैलिफोर्निया, सी फॉर कोल्ड। दूसरी होती है कनारी, सी फॉर कनारी, सी फॉर कोल्ड, 2 होगी। तीसरी हो जाती है आपकी फॉकलैंड, चौथी हो जाती है आपकी हम्बोल्ट, और 5वीं हो जाती है आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। बस केवल आपको 5 याद करनी है, बाकी जितनी भी आपकी गर्म जलधाराएं हैं उन्हें आपको छोड़ देना है, वो गर्म जलधाराएं। बस ये पता करना है कि किस महासागर के अंदर है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन के बाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुड बाय।